बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से वाक़यात पर मुबनी इस्लामी मालूमात की वीडियो की 101 नंबर किस्त पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बयान करेंगे तख्लीक आदम और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म। दोस्तों, बहनों, भाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इस्लामी अलहियात में एक गहरे अहमियत रखती है। न सिर्फ पहले इंसान के तौर पर बल्कि इंसानियत की कहानी आगाज के तौर पर इस्लामी रवायत के मुताबिक आदम की तख्लीक एक इलाही अमल है जो ज़मीन पर जिंदगी के आगाज और इंसानी वजूद के मकसद की निशानदेही करता है। कुरान पाक और हदीस नबवी का लिटरेचर इस वाक़या के बारे में भरपूर बसीरत फराहम करता है जो इंसानों की अजमत, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म। तो दोस्तों, और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी के नतायज पर रोशनी डालता है। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक और इन्हें जमीन पर खलीफा मुकर्रर करने के से खिताब फरमाया। आयत का तर्जुमा यह है, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर यके बाद दीगर खलीफा बनाऊंगा, तो उन्होंने कहा, क्या तू इस पर ऐसे शख्स को खड़ा करेगा जो इसमें फसाद बर्पा करे और खून बहाए, जिनको हम तेरी हम्दो सना बयान करते हैं और तेरी तकद्दस करते हैं। इसने कहा, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो दोस्तों, ये आयत न सिर्फ आदम को पहले इंसान के तौर पर मुतारफ कराते हैं बल्कि ये इस मुनफरद मुकाम पर भी जोर देती है जो वो जमीन पर अल्लाह ताला के नुमाइंदे के तौर पर रखता है। फरिश्तों के सवाल के बावजूद अल्लाह ताला के इल्म और इनकी समझ से बालतार है, जो इस बात का इशारा है कि इंसान अगरचे फसाद फैलाने की सलाहियत रखता है, लेकिन अल्लाह ताला के अहकाम की तामील करने के लिए भी बड़ी खूबी और इताअत की सलाहियत रखता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इनके खास हसीयत के एतराफ़ के तौर पर इनके सामने सजदा करें। यह हुक्म कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर मज़कूर है, जिनमें से एक सूरह अल हजर आयत नंबर 29 में है, जिसमें कहा गया है, जिसका तर्जुमा है, बस जब मैं इसे दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो इसके सामने सजदा में गिर पड़ो। यह लम्हा अल्लाह ताला की मखलूक़ात में आदम अलैहिस्सलाम के इम्तियाज की निशानदेही करता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो आदम अलैहिस्सलाम की इबादत में सजदा ना करें बल्कि इनके बुलंद मर्तबे और अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा खुसूसी रूह के एतराफ़ में सजदा करें। सजदा आदम की तख्लीक में खुदाई हिकमत का एहतराम करने के एक अमल है। ताहम इस वाज़ा हुक्म के बावजूद इब्लीस शैतान, जो कि जिन्नों में से था और फरिश्ता नहीं था, इसने मानने से इनकार कर दिया। सूरह अहराफ की आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्लीस की सरकशी का जिक्र फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया तो तुम्हें सजदा करने से किस चीज ने रोका? इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। इब्लीस के सजदे से इनकार की जड़ें गुरूर तकब्बर में थी। इसका ख्याल था कि आग से इसकी तख्लीक ने इसे मिट्टी की से तख्लीक आदम से अफजल बना दिया है। इनहराफ के इस अमल ने इब्लीस को खुदाई हुक्म के रद्द करने वाले पहले शख्स के तौर पर निशानजद किया, एक ऐसा इंतखाब जो इसके ज़वाल और अब्दी लानत का बायस बना। इनका तकब्बर और नाफरमानी कुरान पाक में एक अहम सबक है, जिसमें तकब्बर की तबाहकुन्नवियत और अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी के नतायज पर जोर दिया गया। इस वाक़या पर हदीस लिटरेचर भी फैलता है। सही मुस्लिम में एक मशहूर हदीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तज़ीम और सजदा के हुक्म के बारे में है। सही मुस्लिम में है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनकी पीठ पर मसा किया और इनकी औलाद की तमाम रूहें निकल आई। हर वो रूह जो इसने इनकी पेट से ली, इसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम में दिया गया, लेकिन वो हर एक नफ्स के अंजाम को खूब जानता था। फिर फरमाया कि मैंने अपने लिए एक बंदा पैदा करूंगा और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दूंगा।
یہ حدیث تمام انسانوں کے درمیان روحانی تعلق پر روشنی ڈالتی ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ان کی جسمانی تخلیق سے پہلے ہی ان سے لی گئی تھیں۔ یہ اس حقیقت کا اعادہ بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، سجدہ کا حکم عبادت نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی حیثیت کا اعتراف تھا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت اس واقعہ کی منفرد اور نوید کی مزید بصیرت فراہم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ بہت تکبر کرنے والا تھا اور کافروں میں سے ہو گیا تھا۔ یہ حدیث اس اہم لمحے کی نشاندہی کرتی ہے جب ابلیس کے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اللہ کے خلاف اس کی بغاوت کا آغاز کیا۔ اس کا غرور نہ صرف اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر مجبور کیا، بلکہ اس نے فتنہ اور بغاوت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں چلے گا اور چل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں ایک اہم لمحہ کی نمایاں کرتا ہے، جہاں اللہ کی مرضی کی فرما برداری تخلیق کی کہانی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ سجدہ کا یہ عمل علامتی ہے جو آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنانے میں اللہ کی حکمت اور اختیار کے اعتراف کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے برعکس ابلیس کا انکار تکبر اور نافرمانی کے خلاف ایک انتباہ کے طور پر کام کرتا ہے، ایک سبق پیش کرتا ہے جو وقت سے بالاتر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کے سجدے کی داستان قیمتی اسباق سکھاتی ہے عاجزی کی اہمیت، رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور انسانوں کے تکبر میں گرنے کی صلاحیت، جیسا کہ ابلیس کی مثال ہے۔ مزید یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو عطا کردہ عزت اور ذمہ داری پر زور دیتا ہے، جو ہمیں زمین کے نگراں کے طور پر اپنے مقصد کی یاد دلاتا ہے، ایک کردار جو ہمیں خالق کی طرف سے سونپا گیا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔